हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी सर्कल प्रोफेशनल। मैं सीएस दीपिका आर्य। जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम उसी कंटिन्यूटी में उसी सीरीज में और एक वीडियो आज ऐड कर रहे हैं। ओके बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है बोनस शेयर्स को लेकर, उसके ऊपर हम डिस्कस नहीं कर रहे। हम उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा बोलता है कि मैम देयर इज अ कंपनी, कंपनी का नाम है, कंपनी का नाम है क्यू लिमिटेड। इट इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन सूरत, गुजरात with how many members? 1200 members. On 10th of December 2023, a general meeting was convened in which 14 members were present in person. In person present में नाम कितने 14 members. Mr. Mohan was acting as an authorized representative of two body corporate who are the members of QL Limited. मैम जो QL Limited है ना, इसकी मेंबर है जो क्या बॉडी कॉर्पोरेट, बिकॉज़ जैसे हमने पढ़ा है मेंबर्स इंडिविजुअली भी हो सकते हैं, मेंबर्स बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकती है ना। तो QL Limited की एक दो बॉडी कॉर्पोरेट है जो मेंबर है, और दोनों ही बॉडी कॉर्पोरेट ने मिस्टर मोहन को अपॉइंट किया है एज एन ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। अगर मैं आपको इसका सेक्शन बोलूं तो बच्चों आपको याद होगा सेक्शन नंबर 113। सेक्शन नंबर 113 बोलता है कि अगर मेरी कंपनी का कोई बॉडी कॉर्पोरेट मेंबर है, इफ आई एम कंपनी और मेरी कंपनी में दूसरी कंपनी मेंबर है, तो वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करेगी और वो रिप्रेजेंटेटिव मेरी मीटिंग में आएगा। वो रिप्रेजेंटेटिव को हम प्रॉक्सी नहीं बोलेंगे, ही इज डीम्ड मेंबर। क्या बोलेंगे उसको? ही इज अ डीम्ड मेंबर। डीम्ड मेंबर माना जाएगा उसको। ओके मैम, तो दो बॉडी कॉर्पोरेट का मेंबर किसको बना दिया? मोहन को। आगे बोला है श्याम वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मेंबर्स वाज एब्सेंट। श्याम क्या था बच्चों? एब्सेंट था। Chairman Minister Rani adjourned the meeting, taking leave of absence of Mr. Shyam to save date and place next week. Chairman ने क्या कर दिया? मीटिंग adjourn कर दी। The members present at meeting when you waiting to attend and oppose the decision, submitting that majority of them present now shall be unavailable next week. तो जितने लोग मीटिंग में थे बोले हम लोग नेक्स्ट वीक अवेलेबल नहीं है। Referring to provision of Companies Act elaborate whether requisite quorum was present. बच्चों मुझे बात बताओ, मीटिंग हेल्ड करने के लिए, मीटिंग होल्ड करने के लिए हमें क्या चाहिए? रिक्विजिट कोरम चाहिए, है ना। तो मैम रिक्विजिट कोरम की बात की सेक्शन नंबर 103 में क्या बोला है यहाँ पे कि मैम अगर कोरम प्रेजेंट नहीं होता है तो ही हम मीटिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। वी विल वेट फॉर हाफ एन आवर में कोरम प्रेजेंट नहीं है तो हम मीटिंग क्या कर सकते हैं? एडजस्ट कर सकते हैं। वेदर मिस्टर रानी कुड एडजस्ट द मीटिंग इन करंट सिनेरियो में जो मिस्टर रानी डिसीजन ले रहा है कि हम मीटिंग को एडजस्ट कर लेंगे, क्या वो डिसीजन सही है करंट सिनेरियो? तो यहाँ पे तो सेक्शन नंबर 113 सबसे पहले मैं आपको बता दूं मिस्टर मोहन दो बॉडी कॉर्पोरेट के अगर ही इज अपॉइंटेड, दो बॉडी कॉर्पोरेट का रिप्रेजेंटेटिव है तो इसको हम सिंगल मेंबर नहीं कंसीडर करेंगे, हम कंसीडर करेंगे एज इफ टू मेंबर्स आर प्रेजेंट। ठीक है मैम, तो मिस्टर मोहन को तो हम 2 मेंबर्स कंसीडर करेंगे। ओके मैम, यहाँ पे 14 मेंबर्स आ गए। क्या बोला? अ जनरल मीटिंग वाज कन्वेन्ड विद 14 मेंबर्स प्रेजेंट इन पर्सन। तो 14 मेंबर्स प्रेजेंट थे, उसमें से मिस्टर क्वेश्चन में कौन इंफॉर्मेशन दी कि जो मिस्टर मोहन है वो बॉडी कॉर्पोरेट को रिप्रेजेंट कर रहा था। बच्चों टोटल मेंबर्स कितने थे? जिस दिन हमने मीटिंग में थी उस दिन हमारे 1200 मेंबर्स थे। सो अब इसको अगर हम देखें, अच्छा एक और ओके इसको अगर हम देखें तो बच्चों इसको अगर हम देखें क्या बोला है? सेक्शन 103 ऑफ कंपनीज एक्ट बोलता है इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी अनलेस आर्टिकल प्रोवाइड फॉर लार्जर नंबर। मैम जब तक आर्टिकल में कोई लार्जर नंबर प्रोवाइड किया हमने आपको, अगर आर्टिकल में लार्जर नंबर लिखो वो हो जाएगा मीटिंग, लेकिन अगर नहीं लिखा है कुछ भी तो बोलते हैं इफ द नंबर ऑफ मेंबर्स इज मोर देन 1000 बट अप टू 5000 तो कोरम के लिए कितने मेंबर्स होने चाहिए? मैम 15 मेंबर्स। ऐसा माना गया है कंपनीज एक्ट में। As per SS2, one person can be authorized representative of more than 2 body corporate. SS2 सेक्रेटरी स्टैंडर्ड को बोलता है कि मैम एक मेंबर दो एक ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, मतलब अगर 2 बॉडी कॉर्पोरेट दोनों एक ही पर्सन ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव बना सकते, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लिखा है। In such a case, he is treated as more than one member present in person for the purpose of quorum. तो मैम सिस्टम कौन से काम करेंगे? हम 2 काम करेंगे। Here the term members personally present the first member entitled to vote in respect of items of business on agenda of the meeting. Q Limited is a public company having 1200 members. मैम Q Limited कैसी कंपनी? पब्लिक कंपनी जिसमें कितने मेंबर्स हैं? 1200 मेंबर्स हैं। कोरम 15 होना चाहिए। मिस्टर मोहन लिमिटेड एज मेंबर एज अथॉराइज्ड टू द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। हैं मैम क्या मानेंगे हम कि टोटल कितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं? 15 मेंबर्स वर प्रेजेंट एट द टाइम व्हेन मीटिंग
meeting was held. The requisite quorum was present. मैम requisite quorum was present. लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियरिटी नहीं दी है. क्वेश्चन में बोला कि 14 में मोहन को इंक्लूड किया है कि नहीं. तो हमने एक assumption डाला है. It is assumed that this 14 persons are inclusive of Mr. Mohan. है ना. अगर हम ऐसा assume करें कि मिस्टर मोहन उस 14 में इंक्लूडेड है, तो इन द गिवन सिनेरियो में मिस्टर श्याम वाज एब्सेंट, मिस्टर राही कुड नॉट एडजर्न द मीटिंग. तो ये जो आंसर लिखा है ना, ये assumption के बेसिस पे लिखा है. assumption हमने ये किया है कि it is assumed that this 14 persons are inclusive of Mr. मोहन. तो मोहन को अगर हम इंक्लूसिव करें तो मैं मोहन ऐसे तो एक ही पर्सन इंडिविजुअल दिख तो एक ही रहा है, लेकिन वो दो बॉडी कॉर्पोरेट को रिप्रेजेंट कर रहा है. उस assumption पे अगर हम ये आंसर लिखे तो 15 मेंबर्स आर प्रेजेंट, तो आप मीटिंग को एडजर्न नहीं कर सकते. फॉर द वांट ऑफ फॉर्म एडजर्न नहीं होगी. यहाँ तक इजी. चलो इस वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. बच्चों डिविडेंड को लेकर, किसको लेकर है? डिविडेंड वाले चैप्टर को लेकर है. क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 4? ध्यान से सुनना बच्चों. लॉन्ग फूड्स लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी. इट इज अ लिस्टेड कंपनी एंड इट इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शूज एंड रिलेटेड एक्सेसरीज. The business is set up on recovery mode by induction of new production manager, Mr. A. The board of directors of company has recommended declaration of dividend of rupees 50 lakhs. बोला हम डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे कितना? 50 lakhs का डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे with a gap of 8 years during which profits were inadequate. मतलब 8 years के बाद हम डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे क्योंकि हमारे प्रॉफिट्स क्या थे? inadequate. The dividend thus proposed is made partially out of current year's profit. current year का प्रॉफिट हम कितना ले रहे हैं? 16 lakh rupees, है ना. Accumulated profits during the past 8 years were 170 lakhs, which is 25% of total paid up share capital of company. क्या बोला है? Accumulated profits जो past years का वो कितना है? 170 lakhs, which is 25%. Referring 25% of total share capital of company. Referring the provision of Companies Act decide whether conditions with regard to declaration of dividend in case of inadequate profits are met. तो मैं सबसे पहले कौन से डिविडेंड की बात कर रही हूँ? इट इज टॉकिंग अबाउट फाइनल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड. याद रखना बच्चों, जो इंटरिम डिविडेंड की बात की है तो क्वेश्चन में उन्होंने मेंशन किया हुआ है दैट इज इंटरिम डिविडेंड. बट यहाँ पे हम इंटरिम डिविडेंड की बात नहीं करेंगे, हम फाइनल डिविडेंड की बात करेंगे. फाइनल डिविडेंड कब? इन केस ऑफ inadequacy of profit. यहाँ हमें 4 कंडीशन देखनी है. कितनी कंडीशन देखनी है? वी हैव टू सी 4 कंडीशन. मैम कंडीशन नंबर 1 क्या बोलता है? कंडीशन नंबर 1 बोलता है दैट रेट ऑफ डिविडेंड शैल नॉट एक्सीड. पिछले 3 साल में हमने जो भी डिक्लेयर किया है डिविडेंड उसके एवरेज से एक्सीड नहीं होना चाहिए. क्या बोला है? रेट ऑफ डिविडेंड शैल नॉट एक्सीड एवरेज ऑफ द रेट ऑफ डिविडेंड व्हिच वाज डिक्लेयर्ड बाय कंपनी इमीडिएटली 3 प्रीसीडिंग इयर्स. मैम इमीडिएटली 3 प्रीसीडिंग इयर्स लोग डिविडेंड क्लियर किया है. ये कंडीशन क्या होता है? नॉट एप्लीकेबल. दिस कंडीशन इज नॉट गोइंग टू अप्लाई. कंडीशन 2 बोलता है द अमाउंट टू बी विथड्रॉन. जो हम अमाउंट विथड्रॉ करेंगे कहां से? मैम हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से. इट शैल नॉट एक्सीड 10% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व एज अपीयरिंग ऑडिटेड बैलेंस शीट. तो मैम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से हम अमाउंट कितना विथड्रॉ करने वाले हैं? तो बच्चों अगर मैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से कितना विथड्रॉ करने वाले हैं उसकी बात करूं तो यहां पे क्वेश्चन में यहाँ पे ना क्वेश्चन में हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से क्या बोला? डिविडेंड प्रपोज टू बी मेड पार्शियली आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट. में करंट ईयर प्रॉफिट कितना? 16 लाख. करंट ईयर प्रॉफिट कितना है? 16 लाख. एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ड्यूरिंग पास्ट 8 इयर्स वर 170 लाख. एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितना है? 170 लाख. अब यहाँ पे क्या बोला है? ध्यान से सुनना. कंडीशन नंबर 2 बोलता है कि टोटल अमाउंट withdrawn from such accumulated profit shall not exceed 10% of paid up share capital and free reserves appearing in last audited balance sheet. तो सबसे पहले तो कितना अमाउंट एक्यूमुलेटेड से विथड्रॉ करेंगे? तो बच्चों मेरा यहाँ पे ध्यान से सुनना. डिविडेंड डिक्लेयर करना है 50 लाख रुपीस. यस डिविडेंड हम लोग ने 50 लाख रुपीस डिक्लेयर करना है. डिविडेंड मुझे डिक्लेयर करना है 50 लाख रुपीस. अरे ये सुनो, तो मैम जब डिविडेंड मुझे 50 लाख डिक्लेयर करना है करंट ईयर प्रॉफिट तो 16 लाख है. तो मैं एक्यूमुलेटेड से कितना विथड्रॉ करने वाली हूं? मैं 34 लाख. यू आर गोइंग टू विथड्रॉ फ्रॉम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 34 लाख. ठीक है मैम. तो बोलते हैं अब सबसे पहले हम 10% निकालेंगे पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व. बट मैम यहाँ पे हमें पेड अप शेयर कैपिटल की तो कोई एंट्री नहीं दी है. तो पेड अप शेयर कैपिटल का एंट्री नहीं दिया इसका मतलब ये नहीं. सी क्वेश्चन में बोला है कि जो प्रॉफिट है ना 170 लाख, दिस इज 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल. तो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हो कि मैम 100% कितना होगा?
तो आपका पेड अप शेयर कैपिटल आ जाता है 680 लाख। तो मैम 680 लाख आपका क्या आ जाएगा, पेड अप शेयर कैपिटल आ जाएगा। अरे ये सुनो, तो मैम 680 लाख प्लस 170 इसका हम करेंगे 10%, तो मैम 10% कितना आएगा 85 लाख। 10% कितना आएगा 85 लाख। तो मैम कंडीशन का भी तो कंप्लायंस हुआ है, मैं तो कितना विड्रॉ कर रही हूं, ओनली 34 लाख। 85 लाख तक मेरी लिमिट है, मैं विड्रॉ करता था 34 लाख। तो मैम कंडीशन का क्या हो गया, कंप्लायंस हो गया। कंडीशन में मैम एप्लीकेबल ही नहीं है। कंडीशन 3 बोलता है द अमाउंट ऑफ विड्रॉन शैल बी फर्स्ट यूटिलाइज्ड टू सेट अप द लॉसेस incurred in financial year in which dividend is declared and thereafter any dividend is paid। तो मैम कोई लॉसेस साइन तो चलो कंडीशन 3 भी हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे पे नॉन एप्लीकेबल है। अब कंडीशन 4 बोलता है जो भी बैलेंस रहेगा मेरे रिजर्व में आफ्टर दिस विड्रॉवल शैल नॉट फॉलो बिलो 15% ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल। तो मैम सबसे पहले 15% निकालो, तो 15% कितना हो जाता है बच्चों 102 लाख। 15% कितना हो जाएगा मेरा 102 लाख। अब यहाँ पे बोला बैलेंस ऑफ रिजर्व आफ्टर दिस विड्रॉवल शैल नॉट फॉलो बिलो 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। तो कंडीशन 4 देखना बच्चों, मेरा फ्री रिजर्व कितना था 170 लाख है ना। मैम अमाउंट ड्रॉन फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, मैम अमाउंट मैंने एक्यूमुलेटेड में से कितना निकाल दिया 34 लाख। मैम बैलेंस कितना बच गया 136 लाख। बैलेंस होना कितना चाहिए 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। 15% अगर मैं करूं पेड अप शेयर कैपिटल का तो कितना आता है 2 लाख। तो मैम ये कंडीशन भी तो मैच हो गई, ये कंडीशन क्या हो गई मैच हो गई। सो इन द गिवन क्वेश्चन ऑल द कंडीशंस आर मैट, डिविडेंड को लेकर जितनी कंडीशन थी सब फुलफिल हो गई। और इसीलिए क्या बोला लॉन्ग बोर्ड हैज वैलिडिटी डिक्लेयर्ड द डिविडेंड। मैम एकदम सही डिविडेंड डिक्लेयर किया है लॉन्ग बोर्ड में। ठीक है, तो लेट्स मीट नेक्स्ट वीडियो जो हम किसी पेपर पे लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।